हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सर पढ़ाई वो तो नहीं चल रही है। कोई बात नहीं भाई, अब कर लो। जीरो से स्टार्ट करो, अब से करना स्टार्ट कर दो। तो आज हम लोग जो है 7.1 के बारे में बात करेंगे। मैथ के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, इसका हम लोगों ने बेसिक क्लास कर रखा है कि बेसिक में जो जितने भी फॉर्मूला वगैरह इस चैप्टर में आएंगे, जितने कॉन्सेप्ट वगैरह यूज़ हुए हैं, वो बेसिक क्लास में हम लोगों ने देख लिया है। तो कोई अगर बेसिक क्लास नहीं देखा है तो पहले उसको जा करके देखो और फिर यहाँ पे 7.1 कवर करने के लिए आना। इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को 7.1 में जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और साथ में आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं जितना क्लास लेता हूँ वो सारा नोट्स जो है उसका वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग भी साथ में स्टार्ट कर दो। पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच, यानी जो ये युग्म दिया है, दो बिंदु दिया है, उनके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन सॉल्व। मान लो एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक 2,3 दिया है। एक बिंदु दूसरा है बी जिसका निर्देशांक 4,1 दिया है। इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बेसिक क्लास में बताए हैं। क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये अगर मान लो ये x1 y1 है, ये x1 y1 है और ये क्या है? x2 y2 है। तो देखो अब इसका फॉर्मूला ये हो गया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 क्या है? x2 का वैल्यू क्या है? 4। 4 पुट कर दिए। x1 का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 पुट कर दिए। इसका होल स्क्वायर। ओके। देखो y2 क्या है? 1 है। y1 क्या है? 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके। अब देखो 4 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा? 4 में 2 सब्ट्रैक्ट किए 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब प्लस देखो 1 में -3 को सब्ट्रैक्ट किए तो -2। अब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर भी 4। -2 का क्या मतलब है? -2 इंटू -2, मतलब -2 का होल स्क्वायर का मतलब है -2 इंटू -2। तो माइनस माइनस मतलब कि क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया। ठीक है। अब ये 4 + 4 क्या हो जाएगा? √8। √8 को अगर लिखना चाहें तो √8 भी लिख सकते हैं या फिर 2√2 भी लिख सकते हैं। 2√2। 2√2 कैसे लिखें? तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो एक जोड़ा को बाहर कर लिए और रूट एगो 2 अंदर में बच गया, तो 2√2। तो ये दो बिंदुओं के बीच का, यानी जिसका निर्देशांक 2,3 और 4,1 है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 2√2 मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, जो भी है 2√2। ठीक है। क्या आंसर आया? 2√2। अब दूसरा आप लोग खुद से ट्राई करो। दूसरा आप लोग खुद से ट्राई करो। मिटाऊँ मैं इसे? ओके, दूसरा आप बनाता हूँ मैं। अब ये मत पूछना कि दूरी सूत्र कहाँ से आया, आप बताए नहीं है। मैं इसका प्रूफ करा रखा हूँ कि कैसे दूरी सूत्र जो है यही कैसे होता है, इसका डेरिवेशन कराए हैं। तो आप लोग देखो जा करके पहले उसको। दूसरा नंबर क्या है? -5,7 एक बिंदु है। मान लो ये एक बिंदु P है जिसका जिसका निर्देशांक -5,7। एक बिंदु Q है जिसका निर्देशांक -1,3 है। अब इन दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र क्या होगा? दूरी सूत्र लगाओ। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो x2 कितना है? ये x1 है, ये x2 है, सॉरी y1 है ना। x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब देखो x2 कितना है? x2 है -1। ओके। और माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल ले दिए। अब x1 कितना है? x1 -5 है तो -5 लिख दिए।
और पूरा का होल स्क्वायर। आया समझ में? जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट किए, जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट किए। देखो -1 x2 का वैल्यू था, पुट कर दिए फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में एक माइनस खुद है, x2 माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने। फिर x1 है तो x1 का वैल्यू -5 है तो इसलिए -5 लिख दिया, पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, बच्चों वाली चीज़ है सर, आपके लिए होगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी। अरे नहीं भाई, बचपन में ही पढ़े होगे आप लोग। अब देखो y2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7, तो ये वैल्यू पुट कर दिए इसका होल स्क्वायर। नाउ अब देखो -1 माइनस और माइनस +5 और इसका होल स्क्वायर। अब प्लस देखो 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर। 3 में 7 घटाएंगे तो -4 ही आएगा ना, इसमें तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया -4 का होल स्क्वायर। अब देखो -5 प्लस -1 + 5 -1 + 5 कितना होगा 4 होगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। यहाँ देखो प्लस है तो प्लस का सिंबल -4 का स्क्वायर +16, क्योंकि -4 गुना -4 मतलब -4 गुना -4 तो +16, तो वही लिख दिया मैं +16। अब देखो +16 और +16 32 हो गया, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 8 चौके 32 यानी 2 पे पावर 5, यानी क्या लिख सकते हैं 4√2। क्या लिख सकते हैं 4√2, वही आप कर सकते हो। देखो 4√2 कैसे लिखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक और 2 लगेगा। अब सही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यहाँ देखो 1 2 और 1 2 का पेयर लग गया, 2 2 को 2 बाहर आ गया, 1 ठो अंदर हो गया, तो 4√2। ठीक है, ये चाहो तो अगर ये आंसर में है तो इसको लिख लेंगे, ये आंसर में है तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, मिटाऊँ मैं इसे? ओके, अब हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें भी डिस्टेंस ही निकालना है। क्या है, बिंदु बिंदु है ए बी और दूसरा बिंदु है -a -b। मान लो ये mn बिंदु है, एक बिंदु m है, ये बिंदु n है, तो इन दोनों की बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो डायरेक्ट लिखूँ मैं? ओके, अब लिख देता हूँ। अच्छा चलो लिख लेते हैं, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 कितना है, x2 कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 है -a, तो -a रख दिए। माइनस का सिंबल क्वेश्चन में है, मतलब फॉर्मूला में है, फॉर्मूला में -1 लिख दिए। और x1 क्या है, x1 a है, तो a का होल स्क्वायर। अब प्लस y2, इट्स मीन्स y2 का वैल्यू -b और -b फिर का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करो तो -a -2a अब प्लस -b तो -2b का होल स्क्वायर। तो ये देखो 4 क्या हो गया 4a² अब प्लस b², 4b² प्लस 4b²। ठीक है, 2 का स्क्वायर किए तो 4 और b का स्क्वायर किए तो b²। माइनस खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर है, इसी वजह से माइनस खत्म हो गया। अब देखो 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा। लो भाई करके दिखा देता हूँ, a² प्लस b² हो गया। अब ये 4 है यानी 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर आ गया, √a² प्लस b², √a² प्लस 2√a² प्लस b²। तो ये तीसरा नंबर का डिस्टेंस निकल गया, दूरी निकल गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, तीनों में दोनों बिंदुओं के बीच, हर एक बिंदुओं के बीच क्या निकालना था, दूरी निकालना था। तो हम लोग दूरी निकाल ली। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदुओं 0,0। अच्छा 0,0 क्या हुआ, मूल बिंदु,
और 36,15 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इन दोनों बिंदु के बीच, मान लो एक बिंदु क्या है, मूल बिंदु है यानी बिंदु O है जिसका निर्देशांक 0,0 दे दिया है। एक दूसरा बिंदु P है जिसका मान लिए कि P बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है, 36,15 है। तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी बता दो। तो बताओ आप लोग, फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का। क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो x2 माइनस x1, x2 क्या है, x2 ये x1 है, y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो x2 का वैल्यू कितना है, 36, x1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 15 और y1 का मान कितना है, 0 तो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि मूल बिंदु से 36,15 एक बिंदु है की दूरी ज्ञात करे। ठीक है, यहाँ 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है 36 माइनस 0 तो 36 ही होगा, और 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर करो, 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 36 हो गया, 18 3 21, यही ना होगा, यानी 36 का क्यू 216 और 36 तिया 108। करो इसको, 6 8 1 9 और 2 और 1 1296। कितना हुआ, 1296। सही किया ना, 36 छतिया 18 और 3 21 और छतिया 18 3 तिया 9 1 10 6 8 1 9 2 और 1 1296। कितना आया स्क्वायर इसका, 1296। तो लिख लेते हैं 1296 अब प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, 20 तक तो सबको याद है, 15 तो क्या होगा 225। ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो भाई, 20 तक का स्क्वायर। अब देखो 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 हाथवे रहा 1, 2 9 और 2 11 1 12, 6 5 11 1 9 2 11 1 12 1 2 2 4 और 1 5 और यहाँ बचा 1, तो 1521 1521, 12 2 1400 और इधर 1 हो गया 1500 1521। तो ये इसका आंसर आया 1521। इसको चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो। और कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसका अगर फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन कर दे, इसको फ्रैक्शन इस तरह से तोड़ दे, 5 to 1 यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5 5 फिर 0 7 फिर 3 से किए तो 1 और 2 इधर आ गया 6 और ये कितना होगा 6 2 या 9 169 27 और 2 20 3 कम 3। अब फिर किससे करेंगे 13 से, तो ये 13 क्या हुआ 13। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 और गुना 13 गुना 13। तो अब देखो ये किसका है, तो 3 एक बाहर आ गया और एक 13 बाहर आ गया, यानी 39 इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 39। आपको अगर याद है तो तब तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट 39 लिख सकते हो, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, या चाहो तो जो वर्गमूल आप लोगों को निकालने सिखाया गया होगा 6 क्लास में, इस पीछे से डबल का जोड़ा लगाना है, तो इससे भी आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकालना जो सिखाया गया था। मिटाऊं मैं इसे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आगे भी है जो कि 7.2 में फिगर है, उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने बोल रहा है। तो आप लोग ट्राई करो उसको बनाने का, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसे आएगा तो एग्जाम में नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बोल देगा कि 7.2 में फिगर है, बेसिकली दूरी ही निकालना है। तो दूरी निकालने जब सीख ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है, किसी तरह का दूरी निकलवा ले हमसे। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5
2,3 और -2, -11 संरेखीय है। तो ये हम लोग को बताना है क्या ये संरेखीय है। तो सॉल्व करते हैं। तो संरेखीय होने का कंडीशन क्या बताए थे, क्या शर्त था अगर संरेखीय होगा तो। मान लो एक रेखा पे 3 बिंदु है, बिंदु ए, बिंदु यहाँ पे लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, क्या है ए बी और सी बिंदु जो है एक रेखा पे है। तो ये तीनों बिंदु संरेखीय होगा। संरेखीय यानी कोलिनियर, एक ही रेखा पे, क्या एक ही रेखा पे कब होता है, जब ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी या प्लस बी और सी के बीच की दूरी क्या हो जाए, ए सी के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, ए सी के बराबर। ये दूरी इस पूरे दूरी के बराबर हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि बिंदु संरेखीय है। ठीक है, अभी हम लोग त्रिभुज को इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं, जो कि उस तरह से नहीं बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। हालांकि मैं बेसिक लेक्चर में उसको पहले बता रखा हूँ, तो आप लोग चाहो तो उससे बना सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाएगा तो बिंदु संरेखीय होगा। ठीक है, लेकिन अभी बेसिक से हम लोग यही बनाएंगे। तो एक बिंदु ए है मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक 1,5 है। दूसरा बिंदु क्या है, बी, जिसका निर्देशांक 2,3 है। और बिंदु सी है जिसका निर्देशांक -2, -11 है। ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच की दूरी निकालो। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालें यानी ए बी निकालें, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब। ठीक है, तो ये x2 है यानी 2, और ये 1 -1 यानी x1 क्या है का होल स्क्वायर, प्लस वही क्या हूँ मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है 3 और y1 क्या है 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो 1 प्लस 3 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं 1, अब प्लस इसको अगर 3 में 2 घटाए तो 2, 3 में सॉरी 5 घटाए तो 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया √5। तो ए बी क्या आ गया, √5 आ गया। अब बी सी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी में देखो x2 क्या है -2 है और x1 क्या है 2 है, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस ये समझ में आया ना, मतलब मैं बेसिक से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो बहुत सारा कर लिए तो बार बार फॉर्मूला क्यों लिखे हम, तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम आप लोगों को। अब देखो y2 माइनस यानी -11 और y2 क्या है 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो -2 -2 प्लस -4 का स्क्वायर √16, क्या हो गया 16। अब -11 -3 तो -14, और -14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। अब इसको जोड़ दो, 96 में अगर 4 कर दिए तो 200 और 212 हो जाएगा। कितना हो गया 212। ओके 212, एक बार देख लो आप लोग, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, तो ये -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196। तो अब इसको कर लिए तो 212 आ गया। कितना आ गया 212। अब हम लोग ए सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए सी, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक। तो ए सी बराबर अगर निकालना चाहें तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर x2 क्या है -2 और -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और y2 क्या है -5 का होल स्क्वायर। इसको करो सॉल्व तो -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब प्लस -11 5 और -11 -5 -16, और -16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256, 256 होगा ना, -11 -5 16 का स्क्वायर 256। तो 256 और 9 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 256 और 9 को अगर जोड़ दिए तो 56 4 60, या 9 6 लिखते हैं, 9 6 15 1 5 1 6 और 2 265। कितना हो जाएगा 265। ठीक है, ये 265 आ गया।
और ये √5 आ गया और इसका वैल्यू √212 आ गया। ये सही किया था मैंने, इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ए बी 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का -2 का स्क्वायर 4 √5। अब देखते हैं, अब ये संरेखीय होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो क्या ए बी और ए बी सी को जोड़ो, ए बी प्लस बी सी को जोड़ो, तो √5 ए बी का वैल्यू और बी सी √212, √5 प्लस √212 क्या है, और ए सी क्या है √265। तो पहले क्या ये 265 के बराबर है, √265 के बराबर है? नहीं है। क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको आप ज़्यादा भी सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 212 को पहले तो √5 और √212 तो कभी ऐड नहीं होगा आपस में। कब रूट ऐड होगा? अगर मान लो √2 है प्लस 3√2 है, तब इसको लिख सकते हैं 4√2, तब इसको क्या लिख सकते हैं 4√2। लेकिन यहाँ तो √5 है और प्लस √212 है और उधर क्या है √265 है, तो ये कभी जुटे, ये दोनों तो आपस में जुटेगा ही नहीं, और जब जुटेगा नहीं तो उसके बराबर होगा ही नहीं। तो लिख सकते हैं क्या, अतः बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय नहीं है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है, यानी ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं आया, ये बराबर नहीं आया। ठीक है, तो आप जो है इसको त्रिभुज वाला जो सूत्र बताया था उससे करके देखो, तो उससे करके देखो और उसके बाद कमेंट करो हमको कि हाँ हम त्रिभुज वाला सूत्र भी लगा करके देखें कि उसका क्षेत्रफल जो है वो 0 नहीं आ रहा था। अगर आ रहा था तो बताओ, आएगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग त्रिभुज का मतलब सूत्र लगा करके उससे ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब ट्राई करने की कोशिश करो, ट्राई और कोशिश तो एक ही, मतलब कोशिश करो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कभी समद्विबाहु त्रिभुज पूछ लेगा, कभी समबाहु पूछ लेगा, या फिर कभी हो सकता है कि 4 गो आपको निर्देशांक दे दिया है, 4 बिंदु का निर्देशांक दे दिया है और पूछेगा कि बताओ कि क्या ये आयत है या फिर क्या ये वर्ग है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको उसका प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पूछा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो दो भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे, अगर वो दोनों बराबर हो गया तो बोल देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। उसी तरह अगर वर्ग में पूछे तो चारों वर्ग में क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, मतलब आमने सामने का जो भुजा होता है वो बराबर होता है, तो वो बराबर हो जाए। और साथ में क्या होता है, डायगोनल यानी विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो में तो विकर्ण दोनों निकाल लेंगे और साथ में आमने सामने की, मतलब चारों भुजा निकाल लेंगे। अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो तो बोल देंगे कि वो एक आयत को फॉर्म कर रहा है, बना रहा है, एक आयत बना रहा है। तो अब देखते हैं इसको, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये PQR है, एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। तो ये 5, -2 है, ये है 6, 4 है, और इसको मान लेते हैं 7, -2। आप इधर उधर कर सकते हो बिंदु, किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो PQ निकालते हैं। PQ क्या है, P से Q की दूरी, यही तो निकालना है ना। तो इसको निकालते हैं PQ। तो PQ बराबर हो जाएगा x2 माइनस, इसको x1 y1 मान लेते, लिख लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं क्या x2 y2, और इसको मान लेते हैं x3 x1 x2
एक्स थ्री तो आएगा ही नहीं फॉर्मूला में, तो इसको भी x1 x2 y2 मानना होगा। तो इसको पहले देख लेते हैं, इसको क्या माने x1 y1, या बिना माने भी ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि इतना तो समझ आप लोगों के बीच हो गया होगा। अब देखो, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या है, 4 है। 4 है नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये x2 क्या है 6 है, ये y2 लिख ही लेता हूँ, ये x1 ये y1। फॉर्मूला में क्या होता है x2, तो x2 क्या है 6 माइनस x1 यानी 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2, तो y2 कितना है, y2 है 4, अब माइनस y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √5 आ गया। कितना आ गया, √5। अब निकालते हैं क्यू आर, निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं क्यू आर। तो क्यू आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्यू आर, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। अब क्यू आर में देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है 7, तो 7 माइनस x1 क्या है 6, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 क्या है -2 है, और -4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 7 में 6 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखो -2 और -4, तो -6 और -6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 1 √37, यानी ये वाला जो मान आ गया ये √37, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया √37। अब निकाल लेते हैं पी आर, निकालते हैं, क्या निकालते हैं पी आर में देखो इसको x2 y2 कहें तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये x1 y1। ओके, अब देखो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 के बदले क्या है -2, और यहाँ पे भी ये -2 है क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे -2 ही है भाई, कंफ्यूज नहीं करना है, -2, तो माइनस यहाँ y2 के बदले पे -2, तो -2 फॉर्मूला में माइनस आता है, -2 का होल स्क्वायर, यानी -2 फिर से लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर। अब देखो 7 में 2 घटाए तो 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस -2 और माइनस माइनस +2, -2 और माइनस +2, तो -2 और +2 क्या हो गया 0 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो ये देखो ये √5 बन रहा है, ये √37 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो क्या तीनों भुजा जो है, तीनों का दूरी जो है PQ QR और PR में से क्या 2 बराबर आया, क्या कोई 2 भुजा बराबर आया, नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, अतः दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनाता है, या फिर दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, क्योंकि ये √5 आ रहा है, √37 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। अगर √5 ये रहता और ये भी √5 हो जाता तो बोल देते कि हाँ दिया गया जो बिंदु के शीर्ष हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये है नहीं, क्योंकि ये 2 ये √5 ये √37 आ रहा है, तीनों बराबर, तीनों में से कोई 2 बराबर आना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, क्योंकि 2 भुजा समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होता है। तो लिख लो, अतः दिया गया बिंदु या दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि वो क्या, नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई 4 दोस्त है, क्या है,
कोई 4 दोस्त, आपके भी 4 दोस्त होंगे ना, ज़्यादा ही होंगे। चलो भाई, तो ये 4 दोस्त A B C और D है, ये क्या कहे एक क्लास में बैठा हुआ है, ठीक। तो जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, तो 7.8 में आकृति जो है मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे बनाया हूँ। पूरा उसी तरह नहीं, बस उसका बिंदु जो है, बिंदु ले लिए हैं और बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो बिंदु का निर्देशांक लिख लिए हैं। बिंदु का निर्देशांक लिखने आता है ना, कि जैसे कि एक ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में अगर x में देखेंगे कितना गया, फिर y में देखेंगे कितना गया। जैसे अगर मैं बताऊं, ये देखो जी, अगर ये ग्राफ है इस तरह करके, क्या है, ये ग्राफ दिया है और ये मान लो ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, फिर यहाँ कहीं 2 है, फिर ये क्या है 1 है, ये 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु लिखा हूँ, इसका मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा, तो x में जाके देखो क्या है, तो x में ये 1 है, x में कितना गया है 1, तो 1, और y में कितना हाइट है, तो y में 1 है, तो 1,1। ऐसे क्लास में भी आप, मतलब क्लास 9th में भी आप इस चीज़ को सीखे होंगे। तो ये मैं निर्देशांक उसका लिख दिया, जो भी इसका कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट लिख दिया, यानी निर्देशांक लिख दिया बिंदुओं का, ठीक है। जैसा कि आकृति 7 इसमें दर्शाया गया, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी, यानी वो जो जिस जिस बिंदु पे बैठी हुई है उस बिंदु को अगर मिला दे तो उससे क्या बनता है, एक आयत बनता है, ऐसा पूछ रही है चंपा चमेली से, ठीक है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली क्या बोलती है, नहीं नहीं, इससे वर्ग नहीं बन रहा है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है, यानी कि चमेली सही है या फिर चंपा सही है, ये बताना है। अगर ये मान लो आयत, ये वर्ग हो गया, ये बिंदु को जोड़ लिए तो ये क्या हो गया, अगर वर्ग हो गया तो कौन सही है, तब वो चंपा सही है, अगर वर्ग नहीं हुआ तो चमेली सही है। तो हम लोग निकालेंगे इसको, पहले इसको मिटा लेता हूँ मैं, क्योंकि बनाना है तो स्पेस चाहिए। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई, लो खटाक से स्लाइड बदला क्या, नहीं ना भाई। ओके, मिटाता हूँ मैं इसे। इस बिंदु को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। बिंदु A 3,4, बिंदु B 6,7, ये A बिंदु है, बिंदु B है, बिंदु C इधर नहीं, ये बिंदु D है, यहाँ पे बिंदु D 6,1, और यहाँ पे बिंदु C है जो है 9,4, बिंदु 9,4 है, बिंदु C 9,4। तो पूछ रहा है कि क्या ये जो है एक वर्ग है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका दूरी निकाल लेते हैं। वर्ग का डेफिनेशन क्या होता है, वर्ग किसको बोलते हैं, कि जिसका चारों भुजा का साइड क्या हो, बराबर हो, मतलब साइड बोल रहा हूँ, चारों साइड और भुजा, तो एक वो जिसका चारों साइड क्या हो, बराबर हो, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, और साथ में जिसका विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग बनाएगा। तो इसका चारों डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए बी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, और इसको 6,7 और बी सी निकालेंगे। ये 6,7 था, तो 6,7, तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर ये चारों डिस्टेंस बराबर आता है तो हम आगे जाएंगे, और आगे जा कर के क्या करेंगे, बी डी यानी इसका विकर्ण निकालेंगे, और साथ में क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। और ये भी अगर बराबर आ गया तो कह देंगे कि चंपा जो थी वो सही थी, यानी कि ये एक वर्ग बना रहा है। तो निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, डायरेक्ट लिखूंगा मैं। अब ए बी देखो, इसको x2 x1 मान ली, x2 y2 मान लिए, तो क्या हो जाएगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 में 3 गया, 3 का स्क्वायर, और प्लस 1 में 4 गया तो -3 का स्क्वायर। पहले 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 1 में 4 गया तो कितना हो जाएगा, -3, और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9। तो ये √18 आ गया, क्या आ गया, √18। दूसरा देखो अब निकालते हैं,
ये निकाल लिए, क्या निकाल लिए, ए बी नहीं सॉरी ए डी निकाले थे, ये दोनों निकाले ना, ए डी निकाल लिए। अब निकालते हैं ए बी या सी डी निकाल लेते हैं, डी सी बोलो सी डी बोलो, सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी बराबर इसको एक्स टू और इसको एक्स टू वाई टू मान लिए, इसको एक्स वन और वाई वन मान लिए। अब देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो 9 में 6 गया, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो लिख लेते हैं 9, 4 माइनस 1 गया तो ये प्लस 9 यानी 9 9 रूट 18। अभी तक तो दो भुजा का मान बराबर आया है यानी ये वाला भुजा इसके बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी निकाल लिए, इसको x1 y1 बोल दिए और इसको x2 y2। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो 9 में 6 गया तो 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब प्लस 4 में 3 गया तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो ये भी तो रूट 18 आ गया यानी तीन भुजा क्या हो गया बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे मिटाऊँ में से, ओके। अब देखो क्या निकाल रहे थे हम, ये निकाल लिए बी सी निकाल, ए बी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ ए बी। तो ए बी बराबर अगर लिखना चाहूँ तो ए बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये x1 मान लेते हैं, इसको x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, x2 y2। तो अब देखो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 किए तो क्या हो गया 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 7 माइनस 4 किए तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 9 और 9 रूट 18। तो ये चारों भुजा क्या हो गया बराबर हो गया। तो ज़्यादा चांस लग रहा है कि ये क्या होगा एक वर्ग होगा। अब हम लोग निकालेंगे ए सी और बी डी निकालेंगे, दोनों विकर्ण, और दोनों विकर्ण भी अगर बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे ये एक आयत बनाता है, ये एक वर्ग बनाता है। क्या बनाता है, वर्ग बनाता है। ठीक है, तो इसको मिटाऊं मैं थोड़ा सा, सबका रूट 18 आया, यहाँ तक तो दिखा दिया कि सब रूट 18 के बराबर आया है। अब इसको मिटा लेते हैं। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए सी और बी डी निकालेंगे। तो ए सी बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर ये x2 y2 ये x1 y1। तो अब देखो रूट अंडर 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस यानी 4 y2 कहाँ गया भाई, हाँ 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है रूट 36, रूट 36 होता है, रूट तो पूरा पे है ना, रूट 4 में 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 यानी इसका आंसर आ गया 6। कितना आंसर आ गया 6, रूट 36 का वैल्यू 6 होगा। अब ए सी निकालनी है, अब बी डी निकालते हैं। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर x1 y1 बोले हैं, किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोल लेते हैं x1 y1 और इसको बोल लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 6 माइनस 6 कहें तो 0 हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 6 किए तो माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 36 का रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये भी 6 और ये भी 6 यानी कि दोनों विकर्ण भी क्या हो रहा है बराबर आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि साइड के बराबर आना चाहिए, साइड के बराबर नहीं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये 6 और ये 6 यानी कि जो चंपा थी
वो सही थी। चंपा क्या थी? सही थी। चंपा ही ना बोली थी कि ये एक वर्ग है। चमेली बोलती है ना ना नहीं है, तो चंपा सही थी। लिखो अतः, लिख सकते हो अतः चंपा सही थी। या इस तरह भी लिख सकते हो, दिया गया बिंदु क्या है? दिया गया बिंदु एक आयत, एक वर्ग का शीर्ष है, अतः चंपा सही थी। ठीक है, तो ये आप लिख लो खुद से। आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके 5 क्वेश्चन और बाकी है, तो उसको सॉल्व करेंगे।